52 शक्तिपीठों में 27वीं शक्तिपीठ है पुष्कर की मां चामुंडा। 27वीं शक्तिपीठ पुष्कर की मां चामुंडा माता रानी के कंगन गिरने के बाद बनी मणिक वैदिक पीठ। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। धार्मिक नगरी पुष्कर और अजमेर की सीमा नाग पहाड़ का अपने आप में एक विशिष्ट ऐतिहासिक महत्व है। पद्म पुराण में नाग पहाड़ को पुरोहिता पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्वत न केवल एक भौगोलिक बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से अपने आप में एक अनूठी रचना है। यहाँ पर न केवल ऋषि अगस्त, विश्वामित्र मुनि सहित अनेक साधु संतों ने साधना की, बल्कि इस पर्वत का चप्पा चप्पा पावन माना जाता है। यहीं पर 5 पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। इस पर्वत पर मां चामुंडा विराजमान है। मां चामुंडा के ऐतिहासिक महत्व और आस्था पर प्रस्तुत है एक विशेष रिपोर्ट। देवी पुराण के अनुसार एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया गया। माता सती को नारद से जब यह बात पता चली कि उनके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, उन्होंने शिवजी के मना करने पर भी जिद की और अपने पिता के यहाँ यज्ञ में शामिल होने चली गईं। वहां जाने पर जब उन्हें पता चला कि यज्ञ में शिवजी को छोड़कर सारे देवताओं को आमंत्रित किया गया है, तब उन्होंने अपने पिता से शिवजी को न बुलाने का कारण पूछा, तो दक्ष ने शिवजी के बारे में अपमानजनक बातें कही। वे बातें माता सती से सहन नहीं हुई और उन्होंने अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब ये समाचार शिवजी तक पहुंचा तो वे बहुत क्रोधित हुए और उनका तीसरा नेत्र खुल गया। वीरभद्र ने उनके कहने पर दक्ष का सिर काट दिया। उसके बाद शिव सती के वियोग में संपूर्ण भूमंडल में उनका शव लेकर भ्रमण करने लगे। शिव को इस वियोग से निकालने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती माता के देह को कई हिस्सों में विभाजित कर दिया। पुराणों के अनुसार जहां जहां सती के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठों का निर्माण किया गया। इन्हीं 52 शक्तिपीठों में से एक पीठ मां चामुंडा यानी मणिक वैदिक पीठ है। यहाँ पर माता रानी की कलाइयों से दोनों कंगन गिरे, तभी से इसे मणिक वैदिक पीठ के नाम से जाना जाता है। वहीं उपनिषद पौराणिक ग्रंथ के अनुसार जब देवता और मानव राक्षसों के आतंक से खौफ में थे, तब सभी ने भगवान शिव से इस संकट की घड़ी में सहायता मांगी। चूंकि अधिकांश राक्षस जाति भगवान शिव की साधक थी, इसलिए भगवान ने उनके संहार की जिम्मेदारी मां गौरी को सौंपी। मां गौरी ने अपनी समस्त शक्तियों को एकत्रित करके न केवल राक्षसों का नाश किया, बल्कि लोगों में मां शक्ति की भक्ति के प्रति आस्था भी जताई। राक्षसों के संहार के बाद देवताओं ने माता अम्बे से अपना विकराल रूप छोड़ने की मिन्नतें की। इसके बाद माता के अंग अलग अलग कटकर गिरने लगे। यह अंग 52 स्थानों पर गिरे, जिन्हें 52 शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। बहरहाल इस मणिक वैदिक पीठ के इतिहास के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन समय के साथ भक्तों की शक्ति और भक्ति की बदौलत इस स्थान की कायाकल्प होने लगी है। चारों नवरात्रों में यहाँ देश के अनेक हिस्सों से आस्था का सैलाब उमड़ता है। हालांकि सरकार की ओर से इस ऐतिहासिक स्थान के विकास के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, फिर भी भक्तों की कठिन मेहनत की बदौलत यह स्थान आकर्षक और रमणीक होने लगा है। जय महाभगवती सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। माँ भगवती का यह 27वां शक्तिपीठ है। माँ भगवती का यह 15वां सिद्धपीठ है। माँ भगवती का यह आदि शक्ति गायत्री होने पर गायत्री शक्तिपीठ है। लौकिक नाम चामुंडा माता है, इसीलिए पुराण प्रमाणित नाम गुप्त भाग्यात है। देवी भागवत पुराण अंतर्गत प्रमाणित 15वां सिद्धपीठ है पुष्करी पुरोहित पुरोहिता माता पुरोहिता देवी। ऐसे ही इसी पर्वत में दोनों खंड सती माँ के कलाई भाग गिरने कारण पुष्कर ही पुरोहित मणि वैदिक स्थित। पुष्कर के पुरोहिता पर्वत में मुनि वैदिक शक्तिपीठ विद्यमान है। उस शक्तिपीठ में आदि शक्ति गायत्री है। गायत्री का प्राकट्य यज्ञ दौरान हुआ।
पश्चात माँ गायत्री के प्रश्न अनुसार इस शक्ति उनको निवास प्राप्त हुआ। कहे जाते हैं 12 कल्प की त्रेता युग में सती जी ने जो आत्मदाह किए, पश्चात भगवान विष्णु के सुदर्शन द्वारा जो खंड भाग हुआ, उन खंड भागों में से 51 खंडों में से 27वां खंड, दोनों खंड कलाई का भाग, जिनमें एक खंड कलाई भाग उत्पत्ति स्वरूप, द्वितीय खंड कलाई भाग पिंडी स्वरूप है। इस शक्तिपीठ में तीनों शक्तियां और भी विद्यमान है। वैष्णो देवी की तीनों शक्ति यज्ञ में भाग लेने आते हैं और इस शक्तिपीठ में यज्ञ पश्चात अंश छोड़ जाते हैं। इसलिए अंश अवतार हेतु साक्षात स्वरूप में माँ महाकाली विराजमान। इनका नाम चामुंडा है। इन्हीं के नाम से शक्तिपीठ पूजे जाने जाते हैं, जो लौकिक नाम। 21 जगह ये जय माँ ये अपने भारतवर्ष में जो 52 शक्तिपीठ है, उन शक्तिपीठों में से 27वां एक यह शक्तिपीठ मणिवैदिक शक्तिपीठ है, जो कि माता चामुंडा माँ के नाम से जाना जाता है, जो कि यह पुष्कर में है। मैं यहाँ से स्थानीय युवक हूँ। मैं भी यहाँ हर साल हर रोज़ शाम को पूजा पाठ यहाँ करने आते हैं। यहाँ पे हर जगह जगह भारतवर्ष से श्रद्धालु आते हैं, जो कि साउथ नॉर्थ साउथ हर जगह से, यहाँ तक कि यहाँ पे विदेशी सैलानी भी बहुत आते हैं, जो कि यहाँ पे 27वां शक्तिपीठ है, जो वो भी उस शक्तिपीठ को बहुत मान्यता देते हैं और यहाँ पे उनकी श्रद्धा है, भावना है। हर जगह से यहाँ हर श्रद्धालु यहाँ आते हैं और यहाँ पे पूजा पाठ करके अपनी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और मातेश्वरी माँ जगदम्बे माँ हमेशा हर श्रद्धालुओं की झोली हमेशा हर साल नवरात्रा में हमेशा भरती है, सदैव। आपका नाम? मेरा नाम पंडित यज्ञेश पारास है, पुष्कर। बहुत ही पुराना शक्तिपीठ है। जब से ससुराल पियर से ससुराल में है, जैसे ही भगवान का बहुत ही महत्व है। ऐसे बाहर से जो भी आते हैं, गीता भागवत में सब में इसका लिखा हुआ है। तो प्रभुता देवी, प्रभुता पहाड़ है ये, और पहाड़ के नीचे जो बच्चा है बहुत ही प्रभावशाली भैया जी है। इसका बहुत